औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशो 45 डिग्री का स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है ये डायग्राम बनेगी। ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया। राइट एंगल का मतलब जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, एक एंगल 90 डिग्री हो तो ये राइट एंगल होता है। और ये एंगल थीटा है, ये एंगल 45 डिग्री है जो थीटा है हमारे पास 45 डिग्री। तो लिखना शुरू करते हैं। कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी इसका नाम है। ए बी सी, इसके अंदर मेजरमेंट एंगल सी इज़ राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल ए इज़ इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू सम ऑफ ट्रायंगल, तो ये एंगल मेरे पास 45 है, ये मेरे पास 90 है। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो थर्ड एंगल भी मेरे पास जो है वो 45 ही होगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो है अब हम ये कहते हैं ए के सामने जो है वो साइड ए है, बी के सामने जो है साइड बी है और सी के सामने जो साइड है वो सी है। ये जो है वैल्यू मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसमें अब ये एंगल जो मैंने आपको बताया ये 90 है, ये 45 है और सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल जो होता है 180 होता है। 90 45 में से माइनस करेंगे इसको अगर, तो थर्ड एंगल भी जो आपके पास है वो भी 45 आ जाएगा, यानी मेजरमेंट एंगल भी जो है वो 45 डिग्री आ जाएगा। तो अब अगर इस ट्रायंगल पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। तो 90 के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, एंगल के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है और जो साइड बच जाती है वो बेस होती है। तो अभी हाइपोटेन्यूज मेरे पास सी है छोटा, तो सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरे पास ए है, ए स्क्वायर, बेस जो है वो बी है, बी स्क्वायर। तो ये मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया। अब यहाँ हम लिखेंगे कि हेयर ए बराबर होगा बी के, क्योंकि जब एंगल सेम होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं आप अपोजिट साइड ऑफ सेम एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू ईच अदर। तो सेम एंगल के, ये भी 45 डिग्री होगा, सेम एंगल के जो अपोजिट साइड हैं, इसके अपोजिट बी है, इसके अपोजिट ए है, तो ए बराबर होगा बी के। तो हम इसे पुट करते हैं ऊपर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर और बी की जगह भी ए पुट कर लेंगे। तो सी स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा और फिर दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट बोथ साइड लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो दोनों साइड रूट आ गया, 2 पे भी रूट बना लें, ए स्क्वायर पे भी रूट बना लें, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हुआ ए। तो सी की वैल्यू जो है वो √2a हो गई। अब हम अपने ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज़ इस पे अप्लाई करते हैं। कि एज वी नो दैट साइन 45 डिग्री बराबर होगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है
परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज जो है सी की वैल्यू है √2a, तो ए से ए कैंसिल, ये बचा 1/√2। साइन 45 जो है 1/√2, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक 45 डिग्री, इसको रेसिप्रोकल कर दें √2, तो ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। इसी तरह अब अगर हम कॉस निकालें, कॉस 45 डिग्री, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू, बेस क्या है हमारे पास यहाँ पर b है और b बराबर है a के, तो ये आ गया, और हाइपोटेन्यूज वही हमारे पास √2a, a से a कैंसिल, ये भी आ गया 1/√2, तो कॉस 45 डिग्री 1/√2, और इसकी जगह सेक 45 डिग्री, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा सिर्फ √2, तो ये चार वैल्यूज़ आ गई। और उसके बाद जो है एंड टेंजेंट 45 डिग्री, तो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर जो है हमारे पास जो है वो a है, और बेस भी हमारे पास जो है b है, और b बराबर है a के, तो जब ये कैंसिल होगा तो टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई, और tan का रेसिप्रोकल कॉट 45, तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है। तो दीज आर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन 45 डिग्री के, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये पूरे हो गए। अब ये सेकंड रेशो ऑफ 30 एंड 60, ये तीन रेशो हैं हमारी किताब के अंदर, तो इसके लिए कंसीडर किया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ डायग्राम को देखें, ये एक ट्रायंगल है ABC, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं और तीनों साइड्स बराबर होती हैं। तो कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन विच मेजरमेंट एंगल, इसको यहाँ लिखते हैं, मेजरमेंट एंगल A बराबर है मेजरमेंट एंगल B इज़ इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल C इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंड तीनों साइड्स बराबर हैं, तो मेजरमेंट AB लाइन इज़ इक्वल्स टू मेजरमेंट BC इज़ इक्वल्स टू मेजरमेंट लाइन CA, ये तीनों लाइन बराबर हैं 2a के बराबर। अब ये किताब ने 2a लिया है, वरना आप a लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ तक ये बात ख़त्म। तो अब यहाँ लिखते हैं कि विड्रॉ एन बाइसेक्टर एंगल, विड्रॉ बाइसेक्टर ऑन एंगल B। ये 60 डिग्री का एंगल है। जब बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो बाइसेक्टर जो है किसी भी एंगल को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देता है। तो ये 30 डिग्री और 30 डिग्री हो गया, और इस लाइन को पॉइंट D के ऊपर AC पे जो लाइन फॉल हुई है, जो बाइसेक्टर है, तो इस लाइन C को भी दो हिस्सों में तोड़ देगा। तो ये साइड A से लेकर D तक A हो जाएगी, D से C तक भी A हो जाएगी। तो आइए इस बात को लिखते हैं। वी ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑन एंगल B, then it split in two equal angles, measurement angle of 30 डिग्री, ठीक है ना, एंड लाइन AC, measurement line AC also split in two parts. Measurement AD is equals to measurement DC, और ये A के बराबर होगा, ठीक है। तो फिर इसके अंदर लिखेंगे देन कंसीडर ट्रायंगल ABD। अब ट्रायंगल ABD कंसीडर कर रहे हैं। ABD का मतलब आधा ट्रायंगल, ये A है, ये B है, ये D है,
ये 90 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री आ गया। अब ए के सामने छोटा ए होता है, बी के सामने बी और डी के सामने डी, तो ये हमारे पास होता है। लेकिन यहाँ पर ये साइड हमारे पास 2a पहले से है, ये साइड हमारे पास a है और इसको नाम दे देते हैं ये, क्योंकि हमने बीच में से काटा, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ये x हो गई। अब यहाँ पर अगर आप 30 डिग्री का रेशो निकालेंगे तो ये साइड तो 90 के सामने हो गई हाइपोटेन्यूस। अब अगर आप 30 डिग्री निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस, और अगर आप 60 डिग्री निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस। तो आप 60 डिग्री निकालेंगे तो जैसे आपने 45 का किया कि ये C की वैल्यू निकाली, तो उसी तरह ये सेम एज हो जाएगा। तो मैं आपको 30 के हिसाब से निकालता हूँ कि 30 के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो गया और ये जो साइड बच गई ये बेस हो गई। तो अब देखें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 2a है, 2a का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरे पास a है, a का स्क्वायर बेस x है, x का स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसको यहाँ लाके माइनस करेंगे 4a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये बचा 3a स्क्वायर, 4 में से 1 माइनस हुआ। फिर दोनों साइड रूट ले लेंगे तो √3 √a स्क्वायर आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो ये √3 ऐसे ही रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू का मतलब ये है कि इस ट्रायंगल के अंदर ये वैल्यू हमारे पास आ गई √3a। अब ये तीनों चीज़ें एक ही फॉर्म में आ गई, एक ही फॉर्म में। तो अब इसके ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं। तो एज वी नो दैट साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास a है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास 2a। तो परपेंडिकुलर a है और हाइपोटेन्यूस 2a है, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो साइन 30 डिग्री 1/2 और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक 30 डिग्री रेसिप्रोकल करेंगे 2। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद कॉस 30 डिग्री, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस हमारे पास √3a और हाइपोटेन्यूस हमारे पास 2a, a से a कट गया, √3/2 ये हो गया cos 30। cos का रेसिप्रोकल sec 30, इसे उल्टा कर दें 2/√3, तो ये हमारे पास cos आ गया। और लास्ट वन हमारा tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस की परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास जो है वो a है और बेस की वैल्यू हमारे पास √3a, a से a कैंसिल, तो टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3। और जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे कॉट 30 डिग्री तो खाली √3 हो जाएगा। तो जैसे लाइन से अब लिख लें, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए सारे, ठीक है। और अगर इसी के अंदर जो है वो ये ट्रायंगल जो कंसीडर किया, अब इसी में आपको 60 डिग्री अगर निकालना हो, 60 डिग्री, तो ये जो ट्रायंगल हमने कंसीडर किया था A B D, ये साइड x थी, ये A है, ये 2a है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये राइट एंगल है। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस रहेगा। तो अब 60 का रेशो निकालना है, तो ये अब हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा
और ये साइड हमारे पास बेस हो जाएगी। और सेम एज़ जो है फिर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और जिस तरह रेशो 45 किया उस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास तीनों रेशो जो है ये कंप्लीट